सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप सभी का सक्सेस की 98 में और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एसओ का फॉर्म आया है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है, वो 200 है। अब मैं बात करूं कि डेट कब स्टार्ट है फॉर्म फिलअप करने का या फिर एग्जाम का डेट कब है, तो मैं आपको दिखा दूं कि आप देखो जो एग्जाम का डेट है वो है आपका 25/11 यानी कि 25 नवंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। और जो फॉर्म भरने की तिथि है, जो स्टार्टिंग डेट है वो है 4 अक्टूबर और जो लास्ट डेट है वो है 21 अक्टूबर। ठीक है, और आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं 21 तारीख तक, और जो प्रिंटिंग है अपने एप्लीकेशन की, अपने फॉर्म जो आप फॉर्म फिलअप करते हो उसकी एप्लीकेशन की आप प्रिंट करवा सकते हैं 5 नवंबर तक। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा नीचे आऊं, थोड़ा कुछ डिमेरिट भी है इस फॉर्म का। देखो, मैं बिल्कुल भी आपको क्या नहीं कर रहा हूं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। जो यहां पर एज बताई गई है वो है मिनिमम, जो एज रिक्वायरमेंट है वो 23 है और जो मैक्सिमम है वो 32 साल तक है। ठीक है, तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा आऊं आपके पास कि आप देखो यहां पर, हाँ यहां पर देखो जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो क्या है, आप कम से कम ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए और कम से कम 60% मार्क्स। देखो ये थोड़ा डिमेरिट है कि कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपका एग्जाम में 60% मार्क्स नहीं है तो फिर अगर आप एमबीए किए हो या फिर सीए किए हैं या फिर कॉस्टिंग किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये भी नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो एज अ क्रेडिट प्रपोजल ऑफिसर कैडर इन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में कहीं जॉब कर रहे हो और आपके पास क्या एक्सपीरियंस है मिनिमम 2 साल की, तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर आपके पास 60 डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर एमबीए कॉस्टिंग नहीं की हो, फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपका अभी तक बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। अब मैं थोड़ा नीचे और आऊं तो आपको मैं बताऊं कि देखो आपके पास एक और बोला गया है, इंटरव्यू को लेकर बताया गया है कि पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न दिखा दूं, पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाले हैं। तो देखो रीजनिंग रहने वाला है, मैथ, प्रोफेशनल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज। अब जो रीजनिंग में है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 50 और मार्क्स कितने रहेंगे 50 क्वेश्चन के लिए 25। मैथ में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल नॉलेज जो पेपर रहने वाला है ना, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, आपके पास 2 घंटा रहेंगे यानी 2 आवर्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे ओवरऑल 200 और मार्क्स भी कितने कैरी करेंगे 200। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया आपका। अब मैं बात करूं इंटरव्यू का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है वो टोटल जो मार्क्स है वो 50 रहने वाला है। ठीक है, सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया। जो टोटल मार्क्स है वो 50 रहने वाला है। ठीक है, और कम से कम देखो एक चीज और मेंशन किया गया है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द पर्सनल इंटरव्यू वुड बी 25 मार्क्स, यानी आउट ऑफ 50 मिनिमम कम से कम 25 मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो ये थे टोटल फॉर्म के बारे में डिटेल। और एक चीज और बता दूं कि आपके पास कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। देखो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो पैसे लग रहे हैं वो है कितना, 600 जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज लग रहे हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको हर फॉर्म के बारे में क्या बता दूं जो भी है। तो ये फॉर्म आज आया था, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। अब आप इसको फिलअप करोगे या नहीं करोगे आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो बोलूंगा अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप तैयारी में हो तो फिर आप मिस मत करो, आप फॉर्म को फिलअप करो। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है।